हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यका की। हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमने देख लिया पिछले वीडियो में कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम बात करेंगे मध्यका की। मध्यका एक स्थिति संबंधी माध्य है। यह किसी समंक माला का वह मूल्य है जो समंक माला को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। अगर आप श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले तो मध्यका जो है वह विभिन्न मदों का बिल्कुल मिडिल पॉइंट आएगा, जिसके ऊपर और नीचे समान संख्या में मद मूल्य स्थित होते हैं। अगर हम परिभाषा देखें तो डॉक्टर बाउले ने कहा है, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग बीच का मूल्य ही मध्यका आता है। कॉर्नर ने कहा है कि मध्यका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक भाग में सभी मूल्य मध्यका से अधिक और दूसरे भाग में उससे कम होते हैं। अब देखिए इस रेखा चित्र में, यदि कोई श्रेणी समान रूप से व्यवस्थित है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है और एक बिंदु पर अधिकतम होकर नीचे की ओर गिरती है, दोनों तरफ समान आवृत्तियां बटी हुई है, तो ऐसी श्रेणी में जो मीन, मोड और मीडियन तीनों एक ही आते हैं। यदि श्रेणी में जो सर्वाधिक आवृत्ति है बहुत पहले आ जाए और उसके बाद धीरे धीरे आवृत्तियां कम होती हुई हो, तो वहाँ बहुलक सबसे पहले आएगा, मीडियन उसके बाद और मीन उसके बाद आता है। आइए अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना किस तरह से की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत सिंपल सा सूत्र है, n+1 अपॉन टूथ आइटम। इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें हमारी श्रेणी के सभी पदों को या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। अर्थात श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में हमें सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सवाल लेते हैं। देखिए इस सवाल में 15 फैमिलीज हैं, उनकी जो है इनकम दी हुई है। पहली फैमिली की इनकम 950, 900, 950, 1000, 1020, 1200, 1250, 1450, 1500, 1750, 1960, 2000, 2100, 2500, 2750 और 3000। ये हमें 15 परिवारों की आय दी हुई है। चूँकि यह बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, अगर आय ऊपर नीचे दी हुई होती कि मान लीजिए पहले परिवार की आय 900, दूसरे परिवार की आय 2750, तीसरे की 1020, तो हमें पहले व्यवस्थित क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में श्रेणी को व्यवस्थित करना पड़ता। यहाँ हमने 1 से लेके 15 तक क्रम डाल दिए और इनकम घटते या बढ़ते क्रम में, हमने यहाँ पे बढ़ते क्रम में
इनकम के आधार पर परिवारों को व्यवस्थित कर दिया। हमारा सूत्र है n+1/2 आइटम। चूँकि 15 परिवार है तो 15 + 1/2, 15 + 1/2, 16/2, 8वें पद का मान। तो आप देखिए हमारे 8वें पद में जो इनकम आई है वह है 1500, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 1500। बहुत आसान है। यदि विषम संख्या है 15, अगर यहाँ 16 दिया हुआ होता तो 16 + 1/2 तो 8.5 आता। तब हम किस तरह से कैलकुलेट करते, आइए अब हम उसे देखते हैं। n/2 + 1वें पद का मान और n/2वें पद का मान भाग 2। देखिए यहाँ हमारे पास 1, 2, 4, 7, 8, 9, 18 और 17 8 पद दिए हुए हैं। इन 8 पदों का हमें मान निकालना है। बहुत आसान तरीका है। 8 तो सूत्र हमारा वही लगेगा n+1/2, तो 8 + 1/2, 4.5वें पद का मान। 4.5वें पद का मान मतलब चौथे पद का मान और 5वें पद का मान। n/2वें पद का मान और n/2 + 1वें पद का मान। जो भी आपके चौथे पद का मान है और जो भी आपके 5वें पद का मान है उन्हें आप जोड़िए और 2 का भाग लगाइए। 7 + 8/2, 15/2, हमारा बहुलक हमें मिल जाएगा 7.5। तो आपने देखा कि किस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका का आकलन गणना हम करते हैं। यदि सम संख्या हो तो किस प्रकार किया जाएगा और विषम पद हो तो किस प्रकार किया जाएगा।